राजभाषा साहित्य में आपका स्वागत है। माला वर्मा जी के नवीनतम कहानी संग्रह नयनतारा के अध्याय 4 बेचारा किला का कहानी पाठ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नो 5 बहनों में सबसे छोटी है और ये पांचों बहनों एक दूसरे की इतनी दूर हैं कि जब चाहा तो भेंट मुलाकात भी संभव नहीं। दूसरे नंबर वाली तो और भी दूर है, 7 समुंदर पार, सीधे अमेरिका में अपनी बेटियों संग सेटल। बाकी बहनें भारत में यंत्र तंत्र किसी महानगर में है। लेकिन ये दूरियां भी अब इतनी दूर कहाँ। इन स्मार्ट मोबाइलों ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। आप चाहे भारत में रहें, अमेरिका, इंग्लैंड या इराक के पाकिस्तान में व्हाट्सएप कॉल कीजिए और मिनटों घंटों बतियाते रहिए। वाकई ये सोचकर कितना हैरानी होती है कि हमारी पीढ़ी ने ऐसे भी दिन देखे हैं जब लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे और ये अधिकतर ये लोकल कॉल के लिए थे। एसटीडी कॉल के लिए तब या तो बाहर या किसी टेलीफोन या बूथिया की दौड़ लगानी पड़ती थी या फिर अपनी फ़ोन में सुविधा को डलवाना पड़ता था और तब ये फ़ोन का बिल देख माथा गर्म हो जाता। किस किस दौर से निकल हम आज वाली परिस्थिति में पहुँचे हैं और ये परिवर्तन सुखद है। हाँ, इस बातें का ज़रूर अफसोस है, काश हमारे अम्मा पापा के जीवित रहते ये स्मार्टफोन लगा रहता, तब हम उन्हें बातें करने के साथ साथ उन्हें सशरीर देख पाते। खैर, बात निम्नो सहित ये 5 बहनों की हो रही थी। निम्नो सबसे छोटी है पर इतनी भी छोटी नहीं। निम्नो खुद ये दादी नानी बन गई है। हाँ, अपनी बहनों में सबसे छोटी है तो अभी भी छोटी कहलाती है। सप्ताह में एक बार 5 बहनों के बीच वीडियो कॉल के जरिए आपस में बात, एक दूसरे को देखना आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैसे बातें तो रोज़ाना हो सकती है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सप्ताह में एक दिन फिक्स्ड है। 5 बहनें एक दूसरे को देखती हैं, खुश होती है, चहकती है, ढेरों नई पुरानी बातें। हर किसी के पास कुछ न कुछ कहने सुनने को रहता ही है। कभी शारीरिक सुख, कभी मानसिक दुख, कभी बाल बच्चों की जुड़ी बातें, कभी तारीफिए को, कभी सर शिकायत, यानी कि बातों की बिल्कुल कमी नहीं। और किसी किसी दिन तो ऐसे ठठाके लगते हैं कि मोबाइल भी कांप जाए। ये बहनें जब एक संग मोबाइल पर होती हैं तब उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यानी उनके घर परिवार का कोई सदस्य उन 5 बहनों की इस साप्ताहिक मिनट में बिना ज़रूरत अनाधारी के प्रवेश नहीं करता या कि उन 5 बहनों को अकेले छोड़ दिया जाता है। ये 5 बहनें बिंदास हैं, किसी की भी उम्र कम नहीं। जब छोटी निम्नों की ही 65 वर्ष की होने चली तब ये उनकी दीदियाँ लोग 70-75 के बीच होंगी। इस रेगुलर मीटिंग के बाद ये उन 5 को यही फील होता है कि वे सब कुछ और जवान हो गई हैं। सप्ताह में एक बार की बातचीत उन्हें तरोताज़ा बना जाता है, फिर अगले सप्ताह का इंतज़ार। वैसे ये भी है, फ़ोन तो किसी दिन किया जा सकता है, किंतु वो एक दिन स्पेशल होता है। पिछले सप्ते गिनती में ऊपर से 2 नंबर वाली दीदी की आवाज़ थोड़ी डाउन थी, हंसी मजाक में थोड़ी कंट्रोल। एक की तबीयत ख़राब सुन बाकी चारों में चिंता व्यस्त हो गई। बारी बारी सबके सवाल, तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को दिखाया, प्रेशर चेक किया, शुगर लेवल कितना है, वो मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ा, ज़रूर ये दवा लेने में ढिलाई हुई है, घर का ढेरों काम करती है पर अपनी सेहत का नज़र नहीं, नित्य रोज़ ये तो स्पेशल खाना बनता है और व्हाट्सएप पर भेजती हो। ये होटल माफिया खाना रोज़ ये नहीं खाना चाहिए। जीभ को ये ज़रूर आनंद देते हैं पर गले से नीचे उतरने के बाकी शरीर का नुकसान करते हैं। अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए, हम सबको अपना खुद ही सोचना है। ये तो कॉमन टिप्पणी हुई, किंतु अब ये बड़की दीदिया बोली, शुगर प्रेशर ये मुझे भी है पर कंट्रोल ये से रहती हूँ।
तेल घी वाला खाना और मिठाई किसे बाउर लगता है, लेकिन उम्र के साथ ये थोड़ा परहेज़ ज़रूरी है। पहले मैं भी रोटी छोड़ पराठा पूरी खाना पसंद करती थी, लेकिन अब ये दोनों टाइम रोटी जी हल्का रहता है। मॉर्निंग वॉक रोज़ाना करती हूँ मैं, और उसी में किसी दिन गरिष्ठ भोजन हो जाता है। कैलोरी बर्न करना ज़रूरी है, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तीसरी दीदी की सलाह। शुगर से तो मैं भी भुगत रही हूँ, लेकिन घर का काम भी कम नहीं। बाजार हाट खुद कर लेती हूँ, अपनी गाड़ी है लेकिन पैदल निकलती हूँ। मीठा खाना तो एकदम छोड़ दिया है। कभी कभार 15 दिन महीने में एक आध मिठाई खा लेती हूँ, उससे कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन रोज़ रोज़ का चस्का लगाना नहीं चाहिए। मीठा मुझे भी प्रिय है, पर क्या किया जाए, उम्र के इस पैदाने पर आकर थोड़ा बहुत ये मन के साथ समझौता करना ही पड़ता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर खराब रहे तो सब सुख बेकार। कम खाए जाए 10 से पैदल ही चलिए और हंसते रहिए। चौथी दीदी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। भाई, सेहत अपनी जगह है और जीभ का स्वाद अपनी जगह। इस चिनिया बीमारी से तो मैं भी भुगत रही हूँ, पर तनिक भी नहीं डरती। खुद से इंजेक्शन लगाती हूँ और बिना मीठा खाए तो रहा नहीं सकती। शुगर फ्री टैबलेट का इंतज़ाम करती हूँ और आए दिन मेरी रसोई में खीर, सेवई, हलवा पकता है, मज़े से खाती हूँ। भोजन के अंत में कुछ मीठा न हो तो खाना हजम ही नहीं होता। ये चिनिया बीमारी तो हम सबके जीवन में हवा बन के रह गई है। साला डरते रहो जीवन भर। भाई जीवन एक ही बार मिलता है और इसी एक जीवन में अपना सब सुख खाने पीने का उठा लेना है। दवाई बीरो का हिसाब किताब ये ठीक रखिए और बिंदास रहिए। बड़की दीदी ने चौथी को डांट लगाई। अब इतना भी ज़्यादा मत उछल, बीमारी है तो उसका ध्यान रखना होगा। सिर्फ जीभ का ख्याल रखोगी तो पूरे शरीर का ध्यान कौन रखेगा। जीभ के स्वाद के पीछे मत भाग। सेहत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। स्वस्थ रहोगी तो ज़्यादा दिन जियोगी, ज़्यादा घूमो फिरोगी। खाने का काम तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य रहकर भी उसका आनंद उठा सकोगी। बड़की दीदिया के डांटिए से थोड़ी देर सटक सीताराम छाया रहा। निम्नो सबसे छोटकी उसका मने भी लुबलबा रहा था कुछ कहने, किंतु बड़ों के बीच में कैसे बोले। जब बड़की दीदिया चुप हुई तो निम्नो ने 2 नंबर वाली अमेरिकन दीदी से पूछा, पिछले हफ्ते तो आप बिल्कुल ठीक थी, चहक रही थी, गीत गज़ल के साथ भोजपुरी गाना भी सुनाया, फिर अचानक क्या हो गया? कुछ अतिरिक्त मीठा हुआ था क्या? दीदी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपकी आवाज़ डाउन सुनकर हम सबकी आवाज़ भी धीमी पड़ गई थी। हम 5 बहनों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। गरिष्ठ भोजन ये किसे नहीं भाता। खुद मैं भी यही चाहती हूँ, रोज़ाना हलवा पूरी खाऊं, लेकिन नहीं, पूरा कंट्रोल करती हूँ। मेरा तो यही सिद्धांत है कि शरीर को स्वस्थ रख देश विदेश का भ्रमण बुढ़ापे तक करती सकूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का यही गोल निर्धारित किया है। दुनिया बड़ी सुंदर है, काश इसका कोना कोना मैं देख पाती। इसलिए सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ। जब शरीर में ताकत ही न बचे तो दुनिया को क्या खाक देखूंगी। बाय द वे, आपने कुछ दिनों के भीतर ये क्या खाया कि शुगर लेवल इतना बढ़ गया? अमेरिकन दीदी की सुस्ती मरियल आवाज़ आई। घर में 6-7 ये पके केले थे। क्वालिटी में बहुत ही अच्छे और उतने ही मीठे। रखे रखे कुछ ज़्यादा ही पक गए थे। बिटिया ने कहा भी, अम्मा इसे डस्टबिन में फेंक दो, किंतु मेरी हिम्मत मारी गई थी।
डॉलर बचाने और चीज़ सधाने की बुरी आदतियों ने उन 6-7 केलों को डस्टबिन के हवाले न कर मैंने अपने उदस्तीय कर लिया। वाकई वे बड़े स्वादिष्ट थे। उस वक्त तो यही लगा कि इन केलों को न फेंके, मैं बहुत ही बहादुरी का काम किया है, लेकिन इसका परिणाम ये बुरा हुआ। एक शुगर पेशेंट को 2 दिन के भीतर ये इतने पके, वो भी हद से ज़्यादा मीठे नहीं खाना चाहिए था। इस उम्र में इस तरह की मनमानी ठीक नहीं। जानते बूझते मना करने के बाद ये भी गबागब ये सब केले खा गई। बाद में जब ये तकलीफ़ ये बिगड़ी, बेटी को पता चला तो आश्चर्यचकित थी। बिटिया झुलझुलाए स्वर में कह उठी, अम्मा, तुमसे ये उम्मीद न थी। गले पके केले को सधाने के पीछे अपनी तबीयत खराब करना कहाँ की समझदारी थी। कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि ये भी समझाना पड़े। निम्नू ने दीदी से पूछा, फिर डॉक्टर से चेकअप पे कराया तो डॉक्टर ने क्या बोला? कहता क्या, उसे सारी बातें बताने पर खास से कर उस पके केले के लिए उसने भी अंग्रेजी में डांट लगाई। यहाँ तक कह दिया कि पके केलों को बाहर न फेंक, अपने पेट में के भीतर फेंक दिया। सो फनी। मैं क्या कहती, चुपचाप अंग्रेजी में डांट सुनती रही। उस डॉक्टर ये मुँह से दिल की बातें हिंदी में बताती तो कमबख्त समझता भी नहीं। चुपचाप ये मुंह लटकाए प्रिस्क्रिप्शन या थामा और यह उसके चैम्बर से निकल आई। हाथ ये अब तो दिल्ली में ठान लिया है कि बाकी सभी फल खा लूँ, किंतु केले महाराज को जल्दी हाथ न लगाऊं, चाहे जितना महंगा हो, जितना पका व मीठा ही क्यों ना हो। अब की पका डस्टबिन में ही फेंकूंगी। दीदी का इतना कहना था कि सबसे बड़की दीदी एकदम से भड़क गई और उनका साथ ये दिया मझली दीदी ने। उससे नाजीज केले के पीछे अपनी तबीयत खराब की, वो भी गले पके। हम मानते हैं कि विदेश में हर वस्तु महंगी होती है, केले भी महंगे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या? बिटिया ने जब कहा कि केले फेंक दो तो फेंक देना चाहिए था। क्यों खाया? पढ़ी लिखी हो, उम्र भी हुई है, इतना तो सोचती। अब ये बेमतलब ये दवाई इंजेक्शन ये का डोज कम बेसी करना होगा। कुछ दिन ये तबीयत ढीली रहेगी, घर में मुंह लटकाए घूमती रहोगी। उम्र के इस पैदाने पर आकर हम सबको ज़्यादा अलर्ट या ज़्यादा सावधानी रहना होगा। आज हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हैं। हमारे चलते हमारे बच्चे परेशान होंगे। अगली बारी से ऐसी बचकानी हरकत मत करना। कोई वस्तु खराब हो रही है तो फेंक दो, अपने पेट को हमारे डस्टबिन नहीं बनाना है। बड़की दीदी की डांट सुन अमेरिकन दीदी बोली, आपने ठीक फरमाया, अब तो गलती हो चुकी है। सच में मुझे वो पिलपिले पके नचा कर फेंक देना चाहिए था। न खाती, न कीमती का सोचती और न ही भुगतना पड़ता। सच्ची दिमाग फिर गया था। कहीं सटिया तो नहीं गई थी? खैर, आगे से नहीं होगा। सिर्फ मैं क्यों, हम 5 बहनों स्वस्थ रहें, कायम रहे, ताकि ये बदकुचन जीवन ये प्रयत्न चलता रहे। माहौल थोड़ा शिथिल हो चुका था, तभी निम्नों की संत्यवाणी सुनाई दी। दीदी, उस पके केले को डायरेक्ट खाने से ही तकलीफ़ हुई, यानी सारे झंझट फसाद का जड़ वो केला था। न पके केले खाती, न तबीयत बिगड़ती, न शुगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता, न दीदिया की डांट सुनती, न अंग्रेजी में डॉक्टर फटकार, न हम 3 छोटी बहनों की नसीहत सुननी पड़ती। इससे अच्छा तो आप उन सभी पके केलों को दूध, आटा, चीनी, मलाई और 2-4 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स में फाटे कर गाढ़ा घोल तैयार करती और मज़े से घी में
छानकर मालपुआ बना लेती। उन 6-7 केलों की त्वरित उद्धार होता और एक अति स्वादिष्ट चीज़ घर में स्वमेवा तैयार हो जाती। फिर अचार के साथ खाती रहती। केला बर्बाद नहीं होता, न डस्टबिन के सैर करता और न ही आपको इतनी डांट मिलती। निम्नों का इतना कहना था कि बाकी बहनें तुमुल्क स्वर्ग में हंस पड़ी। कुछ देर पहले तक के जो माहौल चिंतापूर्ण था अब बदल गया था। बड़की दीदी हंसते हुए बोल उठी, अच्छा सुझाव दिया निम्नो। अब ये तुम ही बताओ, केला ज़्यादा नुकसानदायक था या केले से तैयार मालपुआ? मैं क्या करती, आप सब उस पके केले के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, सो मैंने उसे बचाने के लिए ऐसी तरकीब सुझाई। अच्छा बताए आप सब, उस केले की क्या गलती थी? क्या केले ने कहा था कि आ मुझे खा? बेचारा केला, आप जीवन दीदिया के ऊपर निछावर करने के बाद ये भी तब से खरी खोटी सुन रहा है। अब लोग कुछ भी कहिए, किंतु उन केले के साथ ही मेरी पूरी सहानुभूति है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरी बात खत्म हुई नहीं कि चौथी दीदी ने तुरंत कहा, गले पके पुराने केले से वाकई मालपुआ बहुत स्वादिष्ट बनता है। मेरे घर में तो अक्सर ऐसी पुए मिल जाएंगे। पुआ खाने के लिए होली का इंतज़ार क्यों? बस 2-4 पके केले घर में लाएं और उसे कहीं ताके पर रखकर भूल जाएं। लीजिए, केला तैयार है। चीनी आटे के साथ उसको फेंट फाट कर घोल तैयार करें और डीप फ्राई करें। जानलेवा पुआ तैयार। ऊपर ये थोड़ा नारियल पाउडर बुरक दे और उसकी सतह पर ये थोड़ी गाढ़ी मलाई मार दे। एक बार बनाकर आप सब ट्राई करें, फिर मुझे याद कीजिएगा। मेरी मुंह में पानी भर आया। फ्रेश ये केला मंगाकर उसे पकने के लिए छोड़ना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समापन एक बार फिर हटाके के साथ हुआ और विदेशनी दीदी की आवाज़, जो अब तक के डाउन चल रही थी, बुलंद आवाज़ में बोली, तुम दोनों पूरी पागल हो।